बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फेलोज को मेराजुद्दीन का सलाम। डेयर फेलोज, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी दुआ है कि मेरे सुनने वाले जो भी जहाँ हैं, हर किसी को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर किसी को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले तमाम फेलोज से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। डन एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल है, उसका टाइटल है डिफॉल्ट नैरेटिव। वोकैबुलरी: रेस्क्यू, नाउन बचाओ, एन एक्ट ऑफ सेविंग और बीइंग सेव्ड फ्रॉम डेंजर और डिफिकल्टी। ऑन द वर्ज ऑफ, करीब या किनारे पर। एट द पॉइंट व्हेन समथिंग इज अबाउट टू हैपन और इज वेरी लाइकली टू हैपन। स्पेकुलेशन, नाउन क्या साराई। मल्टीलेटरल एडजेक्टिव, कसीरुल जहती, having members or contributors from several groups, especially several different countries. Commitments, noun वादे. Reassurances, noun यकीन दहानियां. Persist, verb कायम रहना, बरकरार. Inflow दरामद, noun. Disagreement, noun ना इत्तफाकी. Dire, adjective संगीन शदीद. स्नैप, नाउन अचानक. असर्शन, नाउन दावा. एक्सप्लॉइट, नाउन इस्तेहसाल. ऑफ लेट, एडवर्ब अभी हाल ही में. वार्ड ऑफ, रोकना टालना. स्पाइरल, एडजेक्टिव पेचदार. इनकंसिस्टेंट, एडजेक्टिव गैर मुवाफिक. फ्लॉड, एडजेक्टिव नाकस. क्वेश्चनेबल, एडजेक्टिव काबिल एतराज। अब इसी एडिटोरियल की रीडिंग है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑन मंडे केम टू द रेस्क्यू ऑफ हिज फिनांस टीम लेड बाय इसहाक डार। सोमवार वाले दिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपनी फिनांस टीम, जिसकी सरबराही इसहाक डार कर रहे हैं, उसके बचाव के लिए आए। Amid continuing speculation that Pakistan was on the verge of a debt default. Amid के दरमियान, जब दो चीजें हो रही हों तो उनके दरमियान में अब वो उनको रेस्क्यू करने के लिए आए और स्पेकुलेशंस भी थी, क्या सराइयां हो रही थी और क्या सराइयों के दरमियान के पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट करने के किनारे पे है, यानी कभी भी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। ये क्या सराइयां हो रही थी, इन क्या सराइयों के दरमियान में वो अपनी फिनांस टीम, जिसकी सरबराही इसहाक डार कर रही हैं, वो सोमवार वाले दिन उनको बचाने के लिए आए। पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट, ही डिक्लेयर्ड एट अ न्यूज कॉन्फ्रेंस। एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। एज ही एक्सप्लेन्ड, जब उसने वजाहत की, दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट टफ IMF लोन कंडीशंस, कि उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतजामिया है, उसको IMF की मुश्किल लोन की कंडीशंस को बाय फोर्स एक्सेप्ट करना पड़ा। बिकॉज, क्योंकि द मल्टीलेटरल लेंडर, के कसीरुल जहती जो कर्ज देने वाले लोग हैं, नो लॉन्गर ट्रस्टेड पाकिस्तान, मजीद वो पाकिस्तान पे अब एतबार नहीं करते, थैंक्स टू द फॉर्मर PTI गवर्नमेंट्स फेलियर टू ऑनर इट्स कमिटमेंट्स वादे, ऑनर यानी पूरे करना। यानी उन्होंने इसमें कहा कि शुक्रिया जो साबका PTI की गवर्नमेंट है उनका है कि उन्होंने अपने जो पहले वादे किए हुए थे IMF के साथ, उनको पूरा नहीं किया। बट मिस्टर शरीफ रीअश्योरेंसेस मे नॉट बी इनफ। रीअश्योरेंसेस यकीन दहानी है, लेकिन मिस्टर शरीफ की, यानी नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर है, शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी यकीन दहानियां काफी नहीं है। देर आर रीजन वाई स्पेकुलेशन हैज परसिस्ट बाकी रहना, कायम रहना। कहना वजूहात हैं जिनकी वजह से अभी की आसाराइयां मौजूद हैं। इवन दो, अगरचे पाकिस्तान हैजंट मिस्ड, कि पाकिस्तान ने कोई छोड़ी नहीं, और डिलेड या डिले भी नहीं की, अ सिंगल डेट पेमेंट, कोई एक भी कर्ज की पेमेंट, सिंस द फाइनेंशियल क्राइसिस सेट इन अर्ली दिस ईयर, के जब से इस साल के शुरू में ये फाइनेंशियल क्राइसिस यानी माली बहरान आया है, पाकिस्तान ने कोई भी अपनी कर्ज की किस्त ना मिस की है और ना डिले की है।
उसके बावजूद स्पेकुलेशंस मौजूद है। एट द मोमेंट अभी अ मेजर कंसर्न इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ज़र मुबादला के ज़खायर अभी सबसे बड़ा कंसर्न है, ड्रॉपिंग टू अ 4 year लो ऑफ 6.7 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि अपने 4 years यानी 4 साल जो उनकी एक लेवल है उनसे भी नीचे हैं और 6.7 बिलियन डॉलर्स पे आ गए हैं। एज इनफ्लोज ड्राई अप, जैसा कि इनफ्लोज वहां से बाहर से जो दरामद है वो रुक गई है, कम हो गई है, ड्राई अप हो गई है ऑन अकाउंट ऑफ इस्लामाबाद आईएमएफ टेंशंस, इस्लामाबाद और आईएमएफ के दरमियान जो टेंशंस हैं उनकी वजह से। द डिसएग्रीमेंट ना इतफाकी बिटवीन पाकिस्तान एंड द फंड इंक्लूड, डिसएग्रीमेंट्स जो हैं किन बुनियाद पे हैं पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान, बट आर नॉट लिमिटेड टू, लेकिन इन तक महदूद भी नहीं है। द गवर्नमेंट्स फ्लड रिलेटेड एक्सपेंडिचर एस्टीमेट्स, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के फ्लड से मुतलका जो एस्टीमेट अखराजात के जो तखमीने हैं, एंड सीरियस फिस्कल स्लिपेजेस, और जो माली अखराजात के तखमीने हैं, बिकॉज ऑफ फेलियर टू कलेक्ट इनफ टैक्स रेवेन्यू टू मीट बजटेड टारगेट्स, और क्योंकि उन्होंने अपने बजट के जो टारगेट्स हैं उनको मीट करने के लिए काफी रेवेन्यू भी इकट्ठा करने में नाकाम रही है। बजट टारगेट भी है और जो फ्लड रिलेटेड उनके एक्सपेंडिचर है उसके तखमीने को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने उतने ज्यादा टैक्स से रेवेन्यू इकट्ठा नहीं किया। ये उसकी टेंशन की इस्लामाबाद और आईएमएफ के दरमियान एक रीजन है, लेकिन रीजन यहां तक महदूद भी नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट, a certain narrative is being pushed by the PTI to pressure the coalition government to announce early elections. इसके अलावा भी एक सर्टन नैरेटिव है, एक बयानिया है पीटीआई की तरफ से कि वो प्रेशर डाल रहे हैं कोalition गवर्नमेंट पे कि वो जल्दी इलेक्शन का ऐलान करे। बिफोर द न्यूज कॉन्फ्रेंस से पहले पीटीआई चेयरमैन इमरान खान हैड ऑलरेडी पेंटेड अ डायर पिक्चर, डायर संगीन, खौफनाक, शदीद, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इमरान खान ने एक खौफनाक तस्वीर कशी की है, किस चीज की, ऑफ द इकोनॉमी की, वाइल कॉलिंग फॉर स्नैप इलेक्शंस टू पुल द नेशन आउट ऑफ द करंट क्राइसिस, और मुतालबा किया, कॉल फॉर मुतालबा करना, डिमांड करना, स्नैप इलेक्शन, स्नैप का मतलब अचानक यानी फौरी इलेक्शन, यानी इस कौम को मौजूदा क्राइसिस से, बहरान से निकालने के लिए उन्होंने जल्दी इलेक्शन का भी मुतालबा किया है और एक डायर पिक्चर भी पेंट की है इकोनॉमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। फेलियर टू डू सो, अगर जल्दी इलेक्शन नहीं होते, वुड पुश अस टू डिफॉल्ट, हमें वो डिफॉल्ट की तरफ धकेल देगा। ही हैड वार्न्ड, उन्होंने खबरदार किया। नो मैटर हाउ एग्जैजरेटेड दैट असर्शन मे बी, असर्शन दावा, एग्जैजरेटेड यानी मुबालगा राई, इसको छोड़ दें कि इस दावे में किस हद तक मुबालगा आ रही है, इट इज फेड बाय डिटेरियोरेटिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, लेकिन इस दावे को फीड कर रहा है, इस दावे को सच्चा साबित क्या चीज कर रही है, डिटेरियोरेटिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, जो हमारी गिरती हुई मुआशी हालात हैं, स्पेशली फॉलिंग रिजर्व्स, खास तौर पे हमारे जो रिजर्व्स हैं वो गिर रहे हैं, एंड डिले इन पॉलिसी लेवल टॉक्स विद द आईएमएफ फॉर द डिस्बर्समेंट ऑफ द नेक्स्ट लोन ट्रेंच ऑफ 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स। एक तो इकोनॉमिक डिटेरियोरेटिंग इकोनॉमिक कंडीशन भी है, गिरते हुए हमारे रिजर्व्स भी हैं, और पॉलिसी लेवल के टॉक्स जो गुफ्तो शनीद है उसमें भी डिले है, जो एक लोन की एक किस्त आनी है, ट्रेंच किस्त 1.2 बिलियन यूएस डॉलर की, उसकी भी डिसबर्समेंट के हवाले से आईएमएफ के साथ टॉक्स जो हैं वो डिले हो रही हैं। ये सारी जो हैं ये भी उनके दावे को सच साबित करते हैं। The PML should not blame the opposition for exploiting this situation. Exploit होता है इस्तेसाल करना या इस्तेमाल करना भी हो सकता है, यानी PMLN को नहीं चाहिए कि वो इस सिचुएशन को इस्तेमाल करने के हवाले से अपोजिशन को ब्लेम करे,
इवन इट्स प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर, हत्ता के पीएमएलएन का जो साबका फाइनेंस मिनिस्टर है मिफ्ता इस्माइल हैज बीन इशूइंग सिमिलर वार्निंग्स ऑफ लेट में ना, हाल ही में, अभी यानी अभी कुछ अरसा पहले हाल ही में इसी तरह की वार्निंग्स उनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने भी जारी की थी। The PML-led coalition government may indeed have ward off the possibility of a near-term default. Ward off में ना बच जाना, रोक लेना, टाल देना, यानी गवर्नमेंट जो पीएमएल जिस गवर्नमेंट की सरबराही कर रही है, लीड कर रही है जिस कोalition गवर्नमेंट को, उसने अभी हाल ही में किसी भी डिफॉल्ट की पॉसिबिलिटी को के इम्कान को टाल दिया है। However, ताहम इट कंटिन्यूज टू फेस माउंटिंग चैलेंजेस, ताहम वो बहुत बड़े सीरियस चैलेंजेस को का मुकाबला करती रहेगी। अब वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं? स्पाइरलिंग इन्फ्लेशन, पेचदार बाल खाती हुई यानी गिरती हुई मईशत, इन्फ्लेशन, स्पाइरलिंग इन्फ्लेशन यानी पेचदार अफरातेजर, मैसिव डिवेल्युएशन ऑफ द रुपये, पैसे की, रुपए की कदर में बहुत ज्यादा कमी, एलिवेटेड फ्यूल एंड पावर प्राइस, फ्यूल और पावर की कीमतों में इजाफा, एंड श्रिंकिंग फॉरेन करेंसी रिजर्व और ज़र मुबादला के ज़खायर का कम होना। यानी ये जो चैलेंजेस हैं, एक अफराते ज़र है, दूसरा रुपए की कदर में कमी है, फ्यूल और पावर प्राइसेस में इजाफा है, और जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनकी कमी। ये चैलेंजेस फिर भी पीएमएलएन की गवर्नमेंट जो है इनका को फेस करेगी। टुगेदर दीज आर काज फॉर सीरियस कंसर्न्स, ये तमाम जो हैं ये एक शदीद सीरियस यानी तशवीश का बायस है ये सारी चीजें। द प्रेजेंट क्राइसिस रिजल्ट्स फ्रॉम इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो प्रेजेंट जो हालिया बहरान ये किस चीज का नतीजा है? गैर मुवाफिक मुआशी पॉलिसीज का। द परसूट ऑफ फ्लॉड प्रायोरिटीज, यानी परसूट पीछा करना, फ्लॉड नाकस, प्रायोरिटीज यानी तरजीहात, दैट हैव फेवर्ड पॉलिटिकली पावरफुल लॉबीज, वो नाकस तरजीहात जो किसकी हैं? पॉलिटिकली जो पावरफुल लॉबीज हैं उनकी फेवर शुदा हैं या उनकी पसंदीदा हैं। एंड क्वेश्चनेबल फिजिकल गवर्नेंस और काबिल एतराज माली गवर्नेंस, ये सारे सीरियस कंसर्न का बायस बन रही हैं ये चीजें मिलजुल के। Each government has blamed its predecessor for the bad economy it inherited. हर गवर्नमेंट का ये काम है कि वो अपने पेशरों को बैड इकोनॉमी के लिए उनको जिम्मेदार ठहराती है जो उसे विरासत में मिलती है। बट नन हैज डन मच टू फिक्स इट, लेकिन किसी ने अभी कुछ नहीं किया इकोनॉमी की हालत को बेहतर करने के लिए। विद न्यू इलेक्शंस इफ हेल्ड एज पर शेड्यूल लेस देन ईयर अवे, न्यू इलेक्शन अगर अपने शेड्यूल के मुताबिक होते हैं तो एक साल से भी कम का अरसा रहता है। द पीएमएलएन इज क्लियरली इन बाइंड एज इकोनॉमिक डिसीजंस, और जो पीएमएलएन गवर्नमेंट है वो वाज़ेह तौर पर फंसी हुई है, जैसे कि उसने इकोनॉमिक डिसीजंस लेने हैं, सच एज हाइक इन फ्यूल प्राइसेस, कि फ्यूल की प्राइसेस में उसने इजाफा करना है, आर इरोडिंग इट्स पॉलिटिकल कैपिटल इन इट्स फोर्ट्रेस ऑफ सेंट्रल पंजाब एंड एल्सवेयर, कहीं भी हर जगह एल्सवेयर और वस्ती पंजाब में इसके जो भी ये इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे, जैसे कि फ्यूल प्राइसेस में इजाफा करना है, इसका जो पॉलिटिकल फोर्ट्रेस है यानी किला है पंजाब, वहां से इसके कैपिटल को, इसके जो भी सपोर्ट है उसको इरोड कर रही है, उसको खा रही है, उसको खत्म कर रही है। इट इज नाउ लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स टू प्लीज द वोटर्स, अब पीएमएलएन शॉर्टकट तलाश कर रही है वोटर्स को खुश करने के लिए। बट दैट इज अ डेंजरस रोड टू ट्रेवल, लेकिन ये सफर करने के हवाले से एक खतरनाक रोड है। एज पास्ट एक्सपीरियंस हैज शोन अस, जैसा कि जो साहब हमारा तजर्बा है वो हमें दिखाता है। इट इज टाइम पॉलिटिकल कंसिडरेशन स्टॉप्ड, या वक्त है कि सियासी तरजीहात को रोक दे, डिक्टेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज के वो इकोनॉमी या मुआशी पॉलिसीज को डिक्टेट करें, सियासी जो कंसिडरेशंस हैं उनको रुक जाना चाहिए मुआशी पॉलिसी को डिक्टेट करने के हवाले से। आर दीज फियर्स गुड वेल बिकम रियलिटी, या ये जो खौफ है, फेयर है, ये एक हकीकत बन सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।